अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दोस्तों, बुज़ुर्ग भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस उन्वान के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो है हमारे मुआशरे में दिन ब दिन तलाक़ की शरह में इज़ाफ़ा। शादी के बाद तलाक़ें और बहुत ज़्यादा तादाद में तकरीबन 70% 80% शादी के बाद तलाक़ें वाक़ हो रही हैं। ये सूरत हाल हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। इसकी चंद वजूहात हैं। सबसे पहली बात ये है कि जज्बात पे काबू ना पाना, सारे मामलात को जज्बात के साथ डील करना। तलाक़ देना मर्द के इख्तियार में है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शादी के बाद निकाह के अक़्द में आने के बाद औरत को सिर्फ़ लौंडी, खादिमा या नुकरानी की हैसियत से देखा जाए और उसके साथ वही सलूक किया जाए। ये जायज़ नहीं है, ये रवा नहीं है। बाज़ मर्द हज़रात शादी करने के बाद यही हक़ जतलाते हैं और यही समझते हैं कि शायद जो हमारे निकाह में आ गई है कुल्ली तौर पर हमें उस पर मिल्कियत हासिल है, वो हमारी ज़र ख़रीद, खादिमा और नुकरानी से भी ज़्यादा हमारी मिल्कियत में है। हम जो चाहें करें, जैसे चाहें उनको ज़िच करें, तज़लील करें और बेइज़्ज़ती करें, रुसवा करें और उसको वालिदैन के घर बिठा दें और उसके बच्चों के मामले में उनको परेशान करें। ये वतीरा नाकाबिल बर्दाश्त है औरत के लिए भी। लिहाजा मर्द को चाहिए वो इस तरह की हरकतों से परहेज़ करे। दूसरा, पहले सिर्फ़ और सिर्फ शादी से पहले मस्बत पहलू देखे जाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के हों या दो ख़ानदानों के हों। सिर्फ़ मस्बत पहलू पर नज़र होती है जिसकी बुनियाद पर रिश्ता कायम होता है। उसके बाद जब मनफी पहलू सामने आते हैं तो सूरत हाल जो है वो तलाक़ की तरफ चली जाती है और तलाक़ वाक़ हो जाती है। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया में सिवाय बरगुज़ीदा हस्तियों के कामिल अकमल नहीं है। लिहाजा हर इंसान के अंदर मस्बत पहलू भी होते हैं, मनफी पहलू भी होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से उनके साथ ज़िंदगी गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअ वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अगर किसी लिहाज से वो औरतें तुम्हें नापसंद हैं या उनकी कोई खसलत या उनका कोई बदअखलाक़ी तुम्हें नागवार है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस औरत को छोड़ दिया जाए या उसको तलाक़ दे दी जाए। हो सकता है कि कोई एक आदत, कोई एक बात तुम्हें नापसंद हो, वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारी भलाई रखी हो। और यकीनन ऐसे हो सकता है बाज़ औरतों की ज़ुबान दराज़ी की वजह से या बदअखलाक़ी की वजह से इंसान जो है वो तलाक़ का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन उसी में से अल्लाह ताला नेक औलाद भी देता है। जब नेक औलाद जवान होती है, बड़ी होती है, तो वही वालिदैन का सहारा बनती है, वही वालिदैन की नेक नामी का बायस बनती है और वही वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया भी बन जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ चंद पहलू को देखकर सारी खूबियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए और तलाक़ दे दी जाए। इसी तरह से
कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती अखराजात ना मिलने की वजह से तलाक़ का मुतालबा कर देती हैं, और ये बात भी तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अगर मियाँ बीवी अपने अंदर लिबास वाली खूबियाँ और खुसूसियात ही पैदा कर लें तो मेरे ख्याल में तलाक़ की नौबत कभी नहीं आएगी। लिबास की क्या खूबी है, क्या खुसूसियत है? लिबास गर्मी सर्दी से महफूज रखता है, लिबास इंसान की जीनत का बायस है, लिबास इंसान के ऐबों को छुपाता है। अगर यही काम मियाँ बीवी शुरू कर दे, एक दूसरे की गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करने लग जाए, इसी तरह से एक दूसरे की जीनत का बायस बन जाए, एक दूसरे के अयूब पर पर्दा डालना शुरू कर दे, तो कभी भी तलाक़ की नौबत नहीं आएगी। तो कम अज़ कम इतना तो करे ना। ये तो नहीं हो सकता कि लिबास को फाड़ कर और उसको चीर कर और इंसान समझे कि मुझे इससे जीनत भी हासिल हो जाए और मुझे ये गर्मी सर्दी से भी बचाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा कम अज़ कम इतना तो इख्तियार उनके पास है कि लिबास जितना तो एक दूसरे का ख्याल रखे, जितना लिबास एक इंसान का ख्याल रखता है, जितना उसको महफूज रखता है। इसी तरह से ये फैसले जज्बात से नहीं, शादी के बाद बहुत सारे मामलात में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। शूमी किस्मत हमारे मुआशरे में शादी से पहले कहीं पर भी बच्ची या बच्चे को कोई तरबियत नहीं दी जाती। शादी के बाद आने वाले मसाइल के बारे में बिल्कुल आगाह नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो जब भी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो दोनों, चाहे लड़की है या लड़का, मर्द है या औरत, दोनों जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं कि ये जिम्मेदारियां हमें ना उठानी पड़े। हालांकि शादी, निकाह ये तो जिम्मेदारियों का नाम है और ये जिम्मेदारियां जो हैं वो कबूल करनी पड़ती हैं। इसी तरह से शादी के बाद नई नवेली दुल्हन चंद दिन के बाद वो ये मुतालबा कर देती है कि मेरे खामन की जो इनकम है या उसकी जो तनख्वाह है या उसका जो बिज़नेस है उसकी सिर्फ मैं ही मालिक हूँ, लिहाजा उस पर किसी और का कोई इख्तियार नहीं है और ना वो किसी को देने का जो है वो हक रखता है। हालांकि ऐसा नहीं है। उस खामन पर जिस तरह से बीवी का हक है, इसी तरह से उसकी माँ का हक भी है, इसी तरह से उसके बाप का हक भी है, इसी तरह से छोटे बहन भाई हैं तो उनका भी हक है। तो लिहाजा हर किसी को अपने हुकूक का ख्याल रखना होगा। जब इस तरह से उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और उसको इस मामले में आज़ादी दी जाएगी तो यकीनन बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। लिहाजा तलाक आखिरी हल नहीं है। तलाक के बाद भी तो आखिर क्या होगा, फिर कहीं शादी होगी, फिर किसी न किसी के साथ निकाह होगा ना। तलाक के बाद बहुत सारे मसाइल हैं। तलाक याफ्ता लड़कियों की शादी नहीं होती, तलाक देने वाले मर्द की भी आसानी के साथ शादी नहीं हो जाती। यहाँ तक कि लोग पूछते हैं रीज़न क्या है, वजह क्या बनी, पहली को तलाक क्यों दी, किस लिए तलाक हुई है। ये सारे मामलात हैं, बल्कि उसके बाद मसाइल बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। लिहाजा कोशिश की जाए कि निकाह के बाद अगर कोई मुश्किलात आती हैं तो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ उनको सुलझाने की कोशिश की जाए और उनको कंप्रोमाइज़ किया जाए और निभाने की कोशिश की जाए और इस तरह से अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की जाए। तो जब एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा, जब एक दूसरे का साथ दिया जाएगा, जब अपने अंदर बर्दाश्त पैदा की जाएगी, जब मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है। लिहाजा सबसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें निकाह के बाद, शादी के बाद सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के वालिदैन की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें
और लिबास जितना तो कम अज़ कम एक दूसरे को सेफ्टी मुहैया करें। उम्मीद है कि इससे आपस में रिलेशन मज़बूत होगा और ये रिश्ता इज़्दिवाज जो है ये कायम और दायम रहेगा और तलाक़ की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह ताला दीनी मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।